सबसे पहले तुम इस पैनल को देखो, इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं कि अर्थ पर 6 ओत्सुसुकी आए थे और 2 ओत्सुसुकी के सिंबल डिस्ट्रॉय कर दिए। किसने कर दिए नहीं पता, और वो तुम्हें आज मैं बताऊंगा थ्योरी की मदद से। और बस इंट्रो इतना ही रहने देते हैं एंड मेन वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं ये 2 ओत्सुसुकी कौन है। और अगर तुम इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो तुम्हें 3 चीजें पता पड़ेंगी। पहली ये कि ये सिंबल एक रैंकिंग की तरह काम करते हैं, तुम ध्यान से देखो ये ऊपर नीचे हैं। दूसरी चीज ये पता पड़ेगी कि ये सिंबल किस किस ओत्सुसुकी के हैं। जैसे पहले वाली लाइन में है मोमोशिकी और किन्शिकी, दूसरी लाइन में है इशिकी और कागुया, एंड तीसरी लाइन के डिस्ट्रॉय कर दिए। और तीसरी चीज जो तुम्हें इसे ध्यान से देखने पे पता पड़ेगी कि ये जितने भी ओत्सुसुकी पेयर में आई हैं अर्थ पर, इनमें एक होता था 1 सींग वाला और एक होता था 2 सींग वाला, मतलब 1 और 2 सींग के पेयर में आई हैं ये। एंड ऐसा ही इस तीसरे पेयर के साथ हुआ होगा जिनके सिंबल डिस्ट्रॉय कर दिए। और जैसा मैंने तुम्हें बताया ये सिंबल्स ऊपर नीचे इसलिए हैं क्योंकि ये रैंक बता रहे हैं ओत्सुसुकी की। मींस कागुया और मोमोशिकी बराबर लेवल पे हैं और इशिकी इन दोनों से ज्यादा सुपीरियर है। एंड ये चौथा किन्शिकी ये सबसे नीचे है। और हाँ, तुम लोग उराशिकी का नाम ले सकते हो, पर मैं क्लियर करता हूँ वो फिलर एपिसोड में दिखाया गया है, मांगा में नहीं आया, तो उसे तुम फिलर की तरह मानो। ऐसा मानो कि ओरिजिनल बोरुटो स्टोरी में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और तुम तीसरे वाले पेयर को देख सकते हो, इसका जो स्ट्रॉन्ग बंदा है वो कागुया और मोमोशिकी के लेवल का है, एंड जो नीचे वाला बंदा है वो किन्शिकी के लेवल का है। और इससे हम एक चीज तो समझ गए कि अब तक अर्थ पे जितने भी ओत्सुसुकी आए हैं उनमें इशिकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जितना हमें दिखाया गया, क्योंकि पेयर तो डिस्ट्रॉय हो चुके। और मैं जानता हूँ अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने इस क्विटी को इस दानव के इक्वल कैसे ठहरा दिया पावर के बेसिस पर। तो देखो, नारुतो में जो हमें कागुया दिखाई गई थी वो कुछ ऐसी दिखाई गई थी, लेकिन बोरुटो में जब कागुया इशिकी के साथ दिखाई गई है ना, तो वो ऐसी दिखाई गई है। ये भी दानवी दिखाई गई है, बिल्कुल मोमोशिकी की तरह। और थोड़ा टॉपिक से अलग जाकर मैं तुम्हारी एक कंफ्यूजन और दूर करता हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि कागुया ने इशिकी को कैसे हरा दिया। तो देखो, कागुया ने इशिकी को बिल्कुल वैसे हरा दिया जैसे ब्लैक जेत्सु ने मादरा को। मादरा स्ट्रॉन्ग था पर फिर भी पेला गया धोखे से, वही सीन हुआ यहाँ। और अब तुम्हारा एक सवाल और, कागुया व्हाइट जुत्सु की आर्मी क्यों क्रिएट कर रही थी। तो इसका सिंपल सा जवाब, उसे पता था ओत्सुसुकी आएंगे, रीइंफोर्समेंट आएगी अर्थ के लिए। और जैसा कि हमें पता है ओत्सुसुकी आए, मोमोशिकी और किन्शिकी, और वो पेले गए। इसका मतलब अब और रीइंफोर्समेंट आएगी। एंड अभी फिलहाल बोरुटो वर्ल्ड में बोरुटो के अलावा और कोई तैयार नहीं है ओत्सुसुकी से लड़ने के लिए। बोरुटो सीरीज बहुत ज्यादा डेंजर होने वाली है। जितने बोरुटो नेक्स्ट जनरेशन को हेट करते थे ना, अब वो सब फैन बनने वाले हैं टू ब्लू वर्टेक्स के। बस कुछ चैप्टर्स का और इंतजार करो। जैसा मैंने बोला, ये सिंबल डिस्ट्रॉय कर दिए, एंड अब तक हमें कोई और ओत्सुसुकी दिखाया भी नहीं गया सिबाई के अलावा। और सबसे ज्यादा चांसेस सिबाई ओत्सुसुकी के ही है कि वही है इन दोनों में से एक, ऊपर वाला मान लो तुम, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। और मेरे ऐसा कहने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि तुम अमाडो को देखो, इसने सिबाई के डीएनए से, ध्यान से सुनना, सिबाई के डीएनए से एडा डाइमोन को पावर दी है। पर क्वेश्चन ये आता है कि इसे सिबाई का डीएनए दिया किसने। तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि सिबाई पहले अर्थ पर आया होगा। एंड दूसरी चीज, ये साला अमाडो ये खेल रहा है भाई पूरी सीरीज में। मैं बता रहा हूँ, ये ब्लैक जुत्सु वाला काम कर रहा है। जैसा नारुतो में ब्लैक जुत्सु ने किया था वैसा कर रहा है बोरुटो में। इस बंदे के पास सिबाई का डीएनए आया और ये लॉर्ड जासिन के सिंबल का यूज करता है सिबाई की पावर देने के लिए सब में। जैसे इसने इस डेल्टा की कॉन्शियसनेस दूसरी डेल्टा की बॉडी में डाली थी, जासिन का सिंबल यूज करके, लॉर्ड जासिन का सिंबल यूज करके। और अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा कि जासिन कौन है, तो हिडान का लॉर्ड जासिन, जिससे उसे इमोर्टेलिटी मिली थी। और मैं जानता हूँ अब तक तुम्हारे दिमाग का भरोसा हो गया होगा। मैं कहना कुछ और चाहता हूँ पर यूट्यूब येलो डॉलर दे देता है, तो भरोसा हो गया होगा तुम्हारे दिमाग का। इसलिए चलो पहेली को सुलझाते हैं। थ्योरी के मुताबिक पहला सिंबल सिबाई का है और दूसरा सिंबल है जाशिन का। जाशिन भी एक ओत्सुसुकी है जो कि सीलिंग टेक्निक का यूज करता है। और जो लोग भूल रहे हैं मैं याद दिला देता हूँ, ओत्सुसुकी सीलिंग टेक्निक का यूज करते हैं और नारुतो बोरुटो में सीलिंग टेक्निक का यूज करते हैं उजुमाकी, जो कि खत्म कर दिए गए बाकी के नेशन के द्वारा। एंड जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूँ, सिबाई ओत्सुसुकी के पास है ओमनीपोटेंस पावर, जिससे वो किसी की भी मेमोरी के साथ खेल सकता है। वो जो चाहे वो कर सकता है। वो अगर चाहेगा कि कोई मेढक बोलने लगे तो वो मेढक बोलने लगेगा। 1 मिनट, क्या इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी टोड हैं और ये जितने भी स्नेक हैं या फिर जितने भी समनिंग एनिमल्स हैं, ये बोलते कैसे हैं? बाकी कोई एनिमल तो नहीं बोलता। और ये चाकरा का कैसे यूज करते हैं? अब देखो, इस चीज को तुम काउंटर कर सकते हो ये कहकर कि ये चाकरा का नहीं बल्कि नेचर के चाकरा का यूज करते हैं, जो कि थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि नेचर के चाकरा का टोड यूज कर सकते हैं, स्नेक यूज कर सकते हैं, पर ये ककाशी का कुत्ता कैसे यूज कर रहा है? ठीक है, पहली चीज तो ये हो गई कि जब सिवाई अर्थ पे आया था तो उसी ने इन सब एनिमल्स को इतना केपेबल बनाया। जैसे कागुया
को प्यार हो गया था अर्थ से। दूसरी चीज, मोमोशिकी ने बोरुटो से बोला था कि ओमनीपोटेंस पावर से ओत्सुसुकी ने ह्यूमंस की मेमोरी इतनी बार चेंज करी है कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब इससे मैं क्या समझूं? और देखो अगर इन सब चीजों को ध्यान से देखा जाए, मेरा दिमाग भी अभी खेल रहा है, और देखो अगर इन सब चीजों को ध्यान से देखा जाए, अगर यादें सच में इतनी बार बदली गई हैं जितनी बार मोमोशिकी ने बोला है, तो क्या उजुमाकी क्लैन को सच में 5 नेशन ने डिस्ट्रॉय किया था? और क्या इसीलिए डिस्ट्रॉय किया था क्योंकि 5 नेशन उनसे डरते थे? या फिर ये जितनी भी मिस्ट्री थी, ये हाशिरामा की डेथ इलनेस से हुई थी, कौन सी इलनेस थी पता नहीं, इताची की डेथ एक इलनेस से हुई थी, कौन सी इलनेस थी पता नहीं, तो ये ओत्सुसुकी नहीं तो नहीं करा? देखो ये सब थ्योरी है तो इन्हें सीरियसली मत लेना। मैं वापस से टॉपिक पर आता हूँ यार। देखो सीन ये है, मेरे पे बात करने के लिए बहुत कुछ है बोरुटो के बारे में। अगर तुम कमेंट करोगे तो मैं हर चीज पर बात करूंगा। अभी थ्योरी पे फोकस करते हैं। तो जैसा मैंने बताया, ये सिबाई है और ये इसका दूसरा कोई साथी हो सकता है जो कि लॉर्ड जाशिन है या फिर लॉर्ड जाशिन से कनेक्टेड है, ऐसा तुम समझ लो। और अब भी वो अर्थ पर है जैसे इशिकी अर्थ पर था। और अब तुम्हारे मन में एक सवाल आया होगा, अगर सिबाई, कागुया और मोमोशिकी बराबर लेवल पे हैं तो सिबाई गॉड कैसे बन गया? इसकी भी एक एक्सप्लेनेशन है मेरे पास। सिबाई और जाशिन अर्थ से चले गए। क्यों चले गए? रीजन किसीमोटो सेंसे बताएंगे, पर वो चले गए। उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा, उनमें आपस में बहस हो गई, या उन्हें कुछ ऐसी चीज मिल गई जो उनके लिए बहुत खास थी। एंड इससे रिलेटेड भी एक थ्योरी है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। बोरुटो की प्योर आई कनेक्टेड है उससे। तुम अभी बस ये मान लो कि शिबाई अर्थ से चला गया एंड उसके बाद उसने अपनी पावर इतनी बढ़ा ली कि वो गॉड बन गया। अब ये कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम इस पैनल को देखो। पहले कामियो ओत्सुसुकी थे जो कि गॉड थे। कोई भी ओत्सुसुकी गॉड नहीं था, बल्कि तुम ऐसा मानो जितना हमें अब तक दिखाया गया है, शिबाई पहला ऐसा ओत्सुसुकी है जो गॉड बना है। एंड इस टाइम कामी गॉड एग्जिस्ट नहीं करते, एक्सटिंक्ट हो गए, तुम ऐसा कह सकते हो। और ये सब लिखा हुआ है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिबाई ने ही बाकी ओत्सुसुकी को मोटिवेट किया है कि पावरफुल बनो और गॉड बनो। और ये तो हम सबको पता है कि मोमोशिकी का सपना था कि वो बोरुटो की बॉडी ले ले और उसकी प्योर आई पे कंट्रोल पाए। और प्योर आई का यूज कौन करता है? सिबाई। और बोरुटो और प्योर आई का कैसे कनेक्शन हुआ पता नहीं, लेकिन टू ब्लू वोर्टेक्स के चैप्टर 13 में जूरा ने ये जरूर बोला था कि बोरुटो की मदद कोई हायर पावर कर रही है। कौन हो सकती है वो हायर पावर जो बोरुटो की मदद कर रही है? और वो बोरुटो की मदद क्यों कर रही है? अर्थ को बचाना चाहती है। और अगर वो अर्थ को बचाना चाहती है तो क्या वो इन दो ओत्सुसुकी में से एक नहीं होगा? और अगर इन दो ओत्सुसुकी में से एक सिबाई है जो कि गॉड बन चुका है, तो वो तो हायर पावर है और उसी के पास प्योर आई है। और भी ओत्सुसुकी होंगे जिनके पास प्योर आई होगी, पर अभी सिबाई के पास भी है। एंड ऐसा भी हो सकता है कि जूरा उस हायर पावर से दूसरे वाले ओत्सुसुकी को डिनोट कर रहा हो जिसे मैं जाशिन कह रहा हूँ, या फिर ये चीजें जाशिन से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। और इससे हम ये चीज तो समझ ही सकते हैं कि जाशिन बहुत पहुंची हुई चीज है। नारुतो में भी दिखाया गया, बोरुटो में उसके कुछ सिंबल्स का यूज करा जा रहा है, तो गड़बड़ तो है। एंड ये मत सोचना कि मैं ये कहने वाला हूँ कि हिडान वापिस आ जाएगा, बल्कि मैं ये जरूर कहूंगा कि जाशिन का नाम सुनकर शिकामारू को ट्रॉमा आने वाला है। वो यही सोचेगा कि बहनचोद ये बंदा कब जाएगा। और अगर इन सारी चीजों को ध्यान से देखा जाए, बिल्कुल ध्यान से, तो जाशिन सिबाई कहीं ना कहीं ये थोड़े से कनेक्टेड तो हैं, क्योंकि जाशिन के सिंबल से ही ओत्सुसुकी का डीएनए दिया जा रहा है और उसकी ओमनीपोटेंस पावर दी जा रही है। और ये साला अमाडो दल्ला, इसे बहुत कुछ पता है, बस ये बता नहीं रहा। क्यों नहीं बता रहा? इसका भी एक अलग रीजन है, और वो क्या रीजन है वो मुझे नहीं पता, सब कुछ नहीं पता भाई मुझे। और 1 के लाइक कर देना, क्योंकि तभी मैं और भी बोरुटो पे वीडियो बनाऊंगा। और तुम चाहो तो मेरी और भी बोरुटो नारुतो की वीडियो देख सकते हो, वन पीस की देख सकते हो, ड्रैगन बॉल की देख सकते हो। मैंने सब पर बात करी है, जाओ जाकर देखो। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा।